भाग 6 यज्ञ का आरंभ और अयारा का प्रलय। यज्ञ का दिन आखिरकार आ ही गया। अर्जुन ने सुबह सुबह गांव के केंद्र में एक विशाल यज्ञ मंडप तैयार किया। मंत्रों की गूंज, हवन कुंड में जलती हुई आग की लपटें और चारों ओर फैली पवित्र धूप की सुगंध माहौल को गंभीर बना रही थी। लेकिन अर्जुन के मन में डर नहीं, केवल एक दृढ़ निश्चय था। गांव वालों का संशय और भय। गांव वाले यज्ञ मंडप के चारों ओर खड़े थे। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे तो कुछ अब भी अर्जुन पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। मुखिया रघु ने कहा, अगर यह यज्ञ असफल हुआ तो यह आत्मा पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। क्या हमें भरोसा है कि यह साधु इसे रोक सकेगा? दामोदर बाबा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह साधु हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर वह भी असफल हुआ तो हमें इस गांव को छोड़कर जाना पड़ेगा। वीरा की अजीब हरकतें। यज्ञ शुरू होने से पहले वीरा को मंडप के बीच में बिठाया गया। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। वीरा शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बाबा, मुझे डर लग रहा है। वह फिर से मुझसे बात कर रही है, वीरा ने कमजोर स्वर में कहा। अर्जुन ने उसके माथे पर गंगाजल छिड़का और कहा, वीरा, यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। अगर तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान सको तो कोई आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें मुझ पर और खुद पर भरोसा रखना होगा। यज्ञ का प्रारंभ। अर्जुन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवन कुंड से निकलती लपटें तेजी से ऊंची हो रही थीं। मंत्रों की शक्ति से आसपास की हवा बदलने लगी। लेकिन तभी अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मंदिर की घंटियां अचानक जोर जोर से बजने लगीं। आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाओं के साथ जंगल में से अजीब सी चीखें सुनाई देने लगीं। गांव वाले घबराने लगे। मुखिया ने अर्जुन से कहा, साधु महाराज, यह आत्मा गुस्से में है। हमें यज्ञ रोक देना चाहिए। अर्जुन ने गुस्से से जवाब दिया, अगर अब रुके तो हम सब खत्म हो जाएंगे। आत्मा को भटकने से रोकने का यही एकमात्र तरीका है। अयारा का प्रलय। अचानक वीरा का शरीर हिलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज में भारी बदलाव आ गया। यह अयारा की आवाज थी। मैंने कहा था, यह यज्ञ तुम्हारे लिए विनाश लेकर आएगा। तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। मैं अब पूरी तरह से इस बच्ची पर कब्जा कर चुकी हूं। अयारा ने अपने हाथ उठाए और चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं। पेड़ गिरने लगे और गांव वाले डर के मारे भागने लगे। अर्जुन का आत्मविश्वास। अर्जुन ने अपनी माला को कसकर पकड़ लिया। उसने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। हे अग्निदेव, हे महादेव, मुझे शक्ति दो। इस आत्मा को शांत करने में मेरी मदद करो। मंत्रों की शक्ति से अयारा थोड़ी कमजोर होने लगी। उसने चीखते हुए कहा, तुम मुझे कमजोर नहीं कर सकते। मैं इस बच्ची के माध्यम से पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। वीरा की अंदरूनी ताकत। अर्जुन ने वीरा से कहा, वीरा, यह वक्त है तुम्हारे अंदर की शक्ति को जागृत करने का। तुम ही इस आत्मा को रोक सकती हो। तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो इसे खत्म कर सकती है। वीरा ने अपनी आंखें बंद कीं और रोने लगी। लेकिन उसके रोने के बीच से अचानक एक तेज प्रकाश निकला। यह प्रकाश उसके अंदर से आ रहा था। मैं तुम्हें अपने शरीर में रहने नहीं दूंगी। तुमने मेरा काफी नुकसान किया है, वीरा ने कड़क आवाज में कहा। अयारा का अंतिम प्रहार। अयारा ने गुस्से में वीरा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने राख से एक सुरक्षा चक्र बना दिया। अब तुम्हारा अंत निश्चित है, अर्जुन ने कहा। अर्जुन ने यज्ञ की अग्नि में विशेष जड़ी बूटियां डालीं, जिससे एक और तेज प्रकाश निकला।
यह प्रकाश सीधे अयारा की आत्मा पर पड़ा। अयारा चीखने लगी, नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं सदियों तक यहाँ थी। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। अंतिम बलिदान। अर्जुन ने चाकू उठाया और अपनी हथेली काट ली। उसने अपना खून हवन कुंड में गिराया। मेरे प्राण भी जाएं तो परवाह नहीं, लेकिन इस आत्मा को इस बच्ची से आजाद कर दूंगा। यज्ञ की अग्नि और तेज हो गई। अयारा की आत्मा अब पूरी तरह कमजोर हो चुकी थी। उसने आखिरी बार चीखते हुए कहा, तुमने मुझे आज रोक लिया, लेकिन मैं वापस आऊंगी। यह मेरी आखिरी लड़ाई नहीं है। और फिर अयारा की आत्मा काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। शांति का क्षण। वीरा बेहोश हो गई, लेकिन वह अब सुरक्षित थी। अर्जुन ने उसे उठाया और कहा, तुमने अपनी ताकत से इस आत्मा को हरा दिया। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। गांव वाले धीरे धीरे यज्ञ मंडप के पास आए। उन्होंने अर्जुन को प्रणाम किया और कहा, आपने हमें बचा लिया। लेकिन अगर यह आत्मा वापस आई तो क्या होगा? अर्जुन ने जवाब दिया, जब तक तुम लोग एक दूसरे के साथ अन्याय नहीं करोगे और प्रकृति का सम्मान करोगे, तब तक यह आत्मा वापस नहीं आएगी। लेकिन याद रखो, बुराई तब तक जिंदा रहती है जब तक हम उसे मौका देते हैं। अगले भाग में वीरा की जिंदगी में बदलाव, आत्मा की संभावित वापसी की ओर इशारा, अर्जुन की नई यात्रा। कहानी जारी रहेगी।